जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बात का नहीं, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। और अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्ची सपूत हैं तो आरक्षण का त्याग कीजिए। अब सोचिए, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने माँ और बाप के किए गए वादों को पूरा नहीं कर सका, चौधरी जी क्या बोलेंगे भाई? ये तो कहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब तक हम सत्ता से उतारेंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और इनकी मतलब मरी हुई माँ का ये इन्होंने कसम खाया था। सांसद में सब बैठले है, कोई रिमोट से उठा देता है लहंगा, तो कोई कुकू बजवाता है। सम्राट चौधरी को चुल्लू भर पानी में भिजवाती हूँ क्योंकि उनको चुल्लू भर पानी ही चाहिए डूब मरने के लिए, जिस तरह के वो बातें बोलते आए हैं शुरू से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हमारे साथ इस वक्त सारिका पासवान जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं, मगर इस बार सवालों के घेरे में आरजेडी हैं और सीधा सवाल लेंगे। देखिए, सवाल सत्ता पक्ष भी उठा रहा है और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता देखिए नशीले पदार्थ के खेप के साथ पकड़े गए, वीडियो भी। हम सीधा सवाल लेंगे। सारिका जी, कार्रवाई राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव अब करेंगे? शराबबंदी पर सवाल उठा रहे थे और उनके ही नेता। बिल्कुल, देखिए हम लोग पूर्णतः इस शराबबंदी के पक्षधर हैं। हालांकि बिहार में कोई शराबबंदी जैसी चीज नहीं है। एक पैरेलल इकोनॉमिक दारू का एक अलग व्यवसाय जो है वो बिहार में चल रहा है और दुख की बात है कि ये व्यवसाय जो है वो सत्ता संरक्षित लोगों के ही वजह से चल रहा है। पकड़े तो आपके नेता गए। आपने जिनका जिक्र किया, मैंने अभी आपको आधिकारिक मैं आपको बयान दे रही हूँ कि वो व्यक्ति जो है हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। बिल्कुल वो नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि बिहार में कोने कोने सारे जो बॉर्डर इलाके हैं, बड़ी आसानी से जो है ना तस्करी जो है नशीले पदार्थों की अंदर तक बिहार के चौक चौराहे और पौष इलाकों तक पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? गृह विभाग के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पता नहीं वो कभी जांचो पड़ताल करते हैं कि नहीं कि शराबबंदी के बाद बिहार में स्थिति क्या हुई। और स्थिति तो करते रहते हैं। तो कौन सी का समीक्षा करते हैं, पहले ये तो बताइए ना। जहरीले शराब पीकर के लोगों की मौतें होती हैं, मुख्यमंत्री जी समीक्षा नहीं करते हैं। शराब कैसे पहुंच जा रहा है आखिर बॉर्डर इलाकों को, कई चेक पोस्ट आखिर पार करके तभी तो शराब पहुंच रहा है। किनकी सहभागिता इसमें, किनकी संलिप्तता है? क्या समीक्षा का आज तक उन्होंने आके जवाब दिया या क्या इन पे प्रतिबंध लगा? नहीं लगा। अभी भी हो रहा है वही चीजें। तो कटघरे में तो सरकार खुद खड़ी है। आप जवाब मांग रही हैं, सरकार से कह रही हैं जवाब देना होगा, मगर सम्राट चौधरी ने आप लोगों पर सवाल उठाया। कहा जंगल राज वाले युवराज का जब चेहरा बेनकाब होता है तो तिलमिला जाते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी इसी स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं और आज अगर विधानसभा का चेहरा भी देखे हैं ना तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की वजह से ही देखे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनको सब पहली बार सदन में भेजने का काम किया, मंत्री भी बनाया उनको। तो अभी ये लोग क्या है ना, इनका ना तो अपना कोई नैतिकता इनके अंदर बची हुई है, ना अपना कोई मोरल है। तो जब जिनके अंदर ये चीजें है ही नहीं है वो तो कुछ का भी कुछ बोल सकता है भाई। और सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे भाई? ये तो कहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब तक हम सत्ता से उतारेंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और इनकी मतलब मरी हुई माँ का ये इन्होंने कसम खाया था। अब सोचिए, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने माँ और बाप के किए गए वादों को पूरा नहीं कर सका, तो उस आदमी की बातों को गंभीरता से लिया जा सकता है क्या? मैं तो इनको चुल्लू भर पानी भिजवाती हूँ, डूब मरिए आप इसमें। इनके लिए तो यही है। सम्राट चौधरी को चुल्लू भर पानी में भिजवाती हूँ क्योंकि उनको चुल्लू भर पानी ही चाहिए डूब मरने के लिए, जिस तरह के वो बातें बोलते आए हैं शुरू से। तो मुझे नहीं लगता है कि जो वीडियो आया, जो बीजेपी ने अपने पेज पर, बिहार बीजेपी ने साझा भी किया उस वीडियो को, उसको देखने के बाद आपको कैसा लगा? देखिए, पूरा देश जहां गमगीन था, पूरा देश स्तब्ध था। जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी हमले हुए, इंटेलिजेंस फेलियर, किस तरीके से आतंकवादी वहां तक पहुंचे, भाजपा के नेता जो है वहां रील्स बना रहे थे सारी सुरक्षा कर्मियों को लेकर के, और जो पर्यटक थे उन पे जिस तरह के हमले हुए, एक युद्ध की स्थिति आ गई थी। और उस समय भाजपा को तभी भी सूझ रहा था कि कैसे बिहार में 2025 का इलेक्शन हम कैसे क्या करें, नया कुछ खेल खेलें हम। तो भाजपा तो खेल खेलती रहती है।
जब पूरा देश जो है उन शहीदों की बात कर रहा था, देश की बात कर रहा था, देश पूरा एक अलर्ट मुद्रा में आ गया था, किसी का आरजेडी वाले को चिंता नहीं थी कि इलेक्शन है, इलेक्शन होगा, हम जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन भाजपा को चिंता थी कि 2025 में हमको कैसे इलेक्शन जीतना है, इसलिए वो इस तरह की वीडियो एआई की सहायता से बनवा रहे थे। तो ये इनका कुकृत्य तो गाना भाई, तो कुकृत्य तो उनका सामने है ना भाई। अब गाना लिखिए, चाहे नाचिए, चाहे नचवाइए, चाहे जो करना है करिए। वीडियो में तो तेजस्वी तेज प्रताप को नचवा रहे थे। नहीं, वो देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, इससे बड़ा शर्म का बात क्या हो सकता है कि एक तरफ सिंदूर चल रहा है, सेना जो है वो लड़ाई लड़ रही है, पूरा देश जो अलर्ट पोजीशन में, वही भाजपा वाले जो है नचनिया गवनिया वाला काम कर रहे हैं। तो इनका तो सांसद में सब बैठले है, कोई रिमोट से उठा देता है लहंगा, तो कोई कुकू बजवाता है। तो ये सब तो दिख रहा है ना, ये बहरूपियों की भाजपा जो है पूरी की पूरी बहरूपियों की पार्टी है। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है इनके लिए, बिहार में इलेक्शन, कहीं और इलेक्शन और वहाँ इलेक्शन, किसी तरीके से बस इलेक्शन ही इनका जो है केंद्र बिंदु होता है। हमारे लिए इलेक्शन नहीं, हमारे लिए बिहार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, और देश से जुड़ा हुआ हमारा लोकतंत्र, चाहे संविधान हो, चाहे आरक्षण हो, या एक देशवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता है, वो हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर आप लोग आगे बढ़ रही हैं। एनएमसीएच से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एक मरीज जहां एडमिट होता है और उसके पांव चूहे कुतर देते हैं, कैसे? भाई बहुत दुखद है। इसके पहले आपने देखा होगा कि उसी एनएमसीएच में एक मरीज की आंखें भी चूहा कुतर जाता है। बताइए, इसे कोई भयावह स्थिति हो सकती है क्या? मुझे लगता है कि सुनकर ही रोए कलप जाते हैं लोगों के। जो व्यक्ति अस्पतालों में जाते हैं इलाज कराने के लिए, अगर अस्पतालों में ही इस तरह की घटनाएं अंजाम देने लगे, चाहे किसी भी किदार है, अगर वहां पे ये चीजें हो रही है, तो ये दिखा रही है कि आज बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और खासकर हॉस्पिटल में जिस तरह की स्थिति है, वो तो अपने आप में डराने वाली व्यवस्था। और मुझे लगता है कि यही है स्थिति पूरे बिहार की। कहीं चूहे चबा जा रहे हैं, तो कहीं जो है ना सत्ता संरक्षित अपराधी जो है ना, वो बिहार को भ्रष्ट कर रहा है। तो ये स्थिति है, ये बिहार है। बिहार में बहार नहीं है, बिहार बेहाल है, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार है। सवाल आपके नेता पर उठ रहा है कि सीएम बनने के लिए बहुत ही बेचैन है, और चिराग पासवान ने कहा कि अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार आगे नेतृत्व करेंगे और नीतीश कुमार में क्षमता है। देखिए, चिराग जी ने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उनके पिताजी भी ने समर्थन दिया था, स्वर्गीय रामविलास पासवान। और मैं चैलेंज करती हूँ चिराग जी को कि अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो ऐसा करके दिखलाइए। आरक्षण का त्याग कीजिए। ये आपकी दूसरी पीढ़ी है। आपके पिताजी भी कई बार मंत्री रह चुके हैं, सांसद रहे हैं, और ये आप भी कई बार सांसद मतलब एक सौभाग्य प्राप्त आपको हुआ है, लाभ आपने ले चुका है, आप मंत्री भी बन चुके हैं। आपसे समृद्ध मुझे नहीं लगता है कि दलितों में कोई होगा। तो पहले तो आप अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो सच्चे सपूत होने का आप दावा पेश कीजिए। मैं तो कह रही हूँ, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बात का नहीं, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। और अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो आरक्षण का त्याग कीजिए। आरक्षण और उस तबके का आरक्षण का चोरी मत कीजिए। आप भी वही हैं, आरक्षण चोर हैं और आरक्षण विरोधी लोगों के साथ आप खड़े हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार गले से गले मिल रहे हैं। बीते दिनों जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, चिंता बढ़ी आप लोगों की? अब तो 2020 वाला खेल नहीं आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो तस्वीरें ही दिखाती है। अच्छा। वो जो चिराग जी मुंह भर के पानी पी पी के गाली दिया करते, और अभी ख्वाब देख रहे थे, जिनकी पार्टी ख्वाब देख रही थी, वो तस्वीर बयान कर रही है। नीतीश जी ने बुला के अच्छा क्लास लिया है। तो देखिए, आपने सुना, सारिका पासवान जी को कहती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बुलाकर अच्छा क्लास लिया है। वहीं कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं चिराग पासवान को लेकर और बिहार की जो राजनीति प्रवेश है उसको लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।